बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज हम क्रिकेट के हवाले से शो करने जा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप के स्केड्यूल में तब्दीलियां होने वाली हैं और उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है। तकरीबन 6 मैचेस ऐसे हैं जिनमें तब्दीलियां की जाएंगी और उनमें से 2 मैचेस पाकिस्तान के हैं, उनकी तारीख को आगे पीछे किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात चल रहे हैं उन मामलात के हवाले से भी क्रिकेट हलकों में तशवीश है। चौधरी ज़का अशरफ ने 7 जुलाई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला था। उसके बाद से सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है मैनेजमेंट कमेटी की और 3 अरकान तो आए नहीं है, बल्कि एक रुकन आए थे जिनका नाम ख्वाजा नदीम है जो LCCA के लाहौर रीजन के सदर हैं। उनके अलावा एडवोकेट मुस्तफ़ा रमदे और जुल्फ़िकार मलिक वो शरीक नहीं हो सके थे। तो अब जो फैसले हो रहे हैं उस पर भी सवालिया निशानात उठ रहे हैं कि कौन कर रहा है फैसले, क्या फैसले किए जा रहे हैं। अभी तक ज़का अशरफ का इंतखाब मुकम्मल नहीं हुआ कि वो PCB के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे, मुंतखब चेयरमैन होंगे या फिर मैनेजमेंट कमेटी ही ये सारे फैसले करेगी। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जिन पर आज हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तजियाकार, क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक जो तवील अरसे से क्रिकेट से वाबस्ता रहे। रेडियो पाकिस्तान का एक मशहूर प्रोग्राम होता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, 80 के अशरे में वो प्रोग्राम भी करते रहे और क्रिकेट के हवाले से FM रेडियो पर भी प्रोग्राम करते रहे। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मारूफ क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के जो रेडियो पाकिस्तान का एक मशहूर प्रोग्राम होता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, उसमें भी हिस्सा लेते रहे। उसके अलावा FM रेडियो पे कमेंट्री भी की है, रेडियो पाकिस्तान पे भी कमेंट्री क्रिकेट की करते रहे और क्रिकेट के हवाले से खासा गहरा जो है वो तजिया रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे। मुनीर, अभी जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप के मैचेस कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का 14 को हो जाएगा 15 के बजाय, ऐलान सिर्फ होना बाकी है, तो इससे पाकिस्तानी टीम कितने दबाव का शिकार होगी? नहीं, बहुत ज्यादा दबाव तो इस बार आई थिंक नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले संडे को था, एक दिन पहले, अब सैटरडे 14 तारीख को होगा। हाँ, ये है कि पाकिस्तान के जो 2 मैचेस जो शुरू के हैं, जो आपको नेदरलैंड्स और श्रीलंका का जो है वो 10 को हो रहा है। 10, 12 और 14 कुछ इस तरह का शेड्यूल अब हो जाएगा पाकिस्तान के अगली 3 मैचेस। 12 का मैच नहीं हो रहा, 12 का नहीं, 10 से 14, 10 और 14, क्योंकि तो 3 दिन का गैप मिल रहा है। अहमदाबाद आना है पाकिस्तान को इंडिया से। ठीक है, तो वो मैं ख्याल दूसरा मैच जो पाकिस्तान का इंडिया से वही प्रेशर वाला मैच है। मतलब मैचेस तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नेदरलैंड का मैच भी आपको इजी नहीं लेना है, मार्जिन से जीतना है चाहे आपका नेट रन रेट बेहतर हो सके। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उनका नवरात्रि का वह है त्यौहार, उसकी वजह से एक दिन अर्ली किया गया और जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मैच। लेकिन प्रेशर तो होगा, 1,32,000 तमाशाई और तमाम टिकट्स बिक जाएंगे। अभी टिकट्स तो बिकना नहीं शुरू हुए, लेकिन उम्मीद है कि तमाम टिकट्स बिक जाएंगे। होटल्स की बुकिंग अभी से शुरू हो गई है, तो प्रेशर तो होगा पाकिस्तान पर। कौन सपोर्टर होगा उस मैदान में पाकिस्तान का सिवाय अल्लाह के? देखिए, सपोर्टर तो यकीनी तौर से नहीं होंगे। 99% सपोर्ट उन्हीं की होगी अगर मैदान की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेशर इंडिया पर ज्यादा होगा। इस पर होगा, इस पर हम बात करते हैं। मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमें वहां भारत से ज्वाइन किया है न्यूज नेशन के रिपोर्टर, हमारे दोस्त हैं, बल्कि इंडिया टुडे के अब हो गए, रवीश बिष्ट। इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच रवीश। जी रवीश, आपको आवाज आ रही है मेरी? रवीश, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में आवाज में कोई प्रॉब्लम है, जब इन्होंने कनेक्ट किया तो उस वक्त सही नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि फिर प्रेशर तो होगा डेफिनेटली? प्रेशर देखें इंडिया के ऊपर ज्यादा होगा बिकॉज के वो तो सिवाय इसके कि वो जीते उसके अलावा उनके पास कोई और वो है नहीं, शिकस्त वो उनको नहीं है। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जरूर होगा। लेकिन जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है अभी वेस्ट इंडीज में, उसको देखते हुए भी तो आप देखें ना कि वहां के जो एंकर्स हैं, वहां के तजियाकार हैं, वो इंडियन टीम को तनकीद का हदफ बना रहे हैं। देखिए, इंडिया एक आसान टीम से एक वनडे हार गया कलेक्टिव, जो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी वेस्ट इंडीज की टीम। और सबसे कमजोर टीम जिम्बाब्वे से भी कमजोर टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज टीम नजर आ रही है, उससे भी हार गए। ये अलग बात है इकबाल। आप ये देखें, हमेशा जब वर्ल्ड कप हो रहा होता था तो इंडिया में क्या बातें होती थी, लेकिन वो जो मौका तो सारे मौके उन्होंने लगता है गंवा दिए। अब वो खुद उनके तमाम बड़े क्रिकेटर्स जो तजियाकार वो सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। बस जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है ना, अगर आप नोट करें, पाकिस्तान ने अभी श्रीलंका पे फतह हासिल किया, ऑल्दो वो टेस्ट मैचेस थे, लेकिन आप देखिए 5 खिलाड़ी जिन्होंने वो टेस्ट मैच सीरीज आपको जितवाई है, वो 5 के 5 खिलाड़ी वो थे जिनका टोटल एक्सपीरियंस मिला के
35-40 टेस्ट भी नहीं बनते। अगर आप अब्दुल्ला शफी की बात करें, सऊद शकील की बात करें, सलमान अली आगा या नुमान अली, अबरार अहमद, ये 5 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और उनके तरफ तने तना अगर आप देखें तो 250-300 मैचेस का उनकी टीम को एक्सपीरियंस था। उस हिसाब से अच्छी चीज थी कि बाबर आजम पर एक तो रिलाय नहीं किया, टीम आपकी बहुत अच्छा खेली, एक नया जज्बा नजर आया टीम में। लेकिन वो अब टेस्ट क्रिकेट है, अब वनडे क्रिकेट। माना कि वहां की विकेटों से हम आंग हुए, कोलंबो में मैच खेले, गॉल में खेले, अब हमारे 3 मैचेस वहीं पर हैं, श्रीलंका में, अफगानिस्तान से, फिर 30 अगस्त से एशिया कप है, तो पाकिस्तान को प्रैक्टिस का तो सुनहरी मौका मिलेगा। पाकिस्तान को प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है। फिर अभी बाबर आजम इस वक्त मेरे ख्याल से कोलंबो स्ट्राइकर से वो मैच भी आज अपना खेल रहे हैं, तो वो लंदन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे हैं। आज वो मैच भी खेल रहे हैं। वो अभी पता नहीं उनकी बैटिंग की क्या पोजीशन है, लेकिन आज उनका मैच है। और दूसरी चीज ये कि वो अभी अफगानिस्तान में लंदन प्रीमियर लीग खेलेंगे, फिर एशिया कप होगा, तो वहां के मैचेस में तो उनको इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए अपनी फॉर्म बहाल करने का। कोई टेस्ट में इतने अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक मैच में 50 बना के अपनी टीम को जितवाया उन्होंने लंदन प्रीमियर लीग है। मुनीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हमने रवीश बिष्ट से टेलीफोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ का कोई मसला था जिसकी वजह से उनसे बात नहीं हो सकी। मुनीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लंदन से ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन मलिक जुल्फिकार साहब ने। जुल्फिकार मलिक इससे कबल जो गुज़िश्ता मैनेजमेंट कमेटी थी उसके भी रुकन रहे हैं, सियालकोट रीजन के सदर भी रह चुके हैं, क्रिकेट में बड़े मुताहरिक हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कमाल भाई क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। आपने जो बयान दे दिया, आपका बयान एक शाया हुआ अखबार में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आमरीत है, ये किस हवाले से आपने आमरीत का ये नारा बुलंद किया? आमरीत का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि देखिए कि जब से ज़का साहब आए हैं वन मैन शो है, किसी के साथ कोई मशवरा नहीं है। ये जो मैनेजमेंट कमेटी है, ये एक कमेटी 10 लोगों की कमेटी है, तो इसमें चाहिए तो ये था ना कि ये कोई मीटिंग बुलाते, किसी से सलाह मशवरा करते, जबकि आपको पता है कि जब तक अभी तक कोर्ट ने इनको क्लियर नहीं किया, जब तक ये स्टेबाजी चल रही है, उस वक्त तक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है। तो इनको डे टू डे जो है अफेयर देखने चाहिए ना। तो इन्होंने जो भी अभी तक फैसले किए हैं, किसी में कमेटी का कोई रोल है तो आप मुझे बताइए। ये वन मैन शो नहीं है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है, तो और क्या है? तो नजम सेठी साहब जब फैसले करते थे तो मशावरत करते थे, जो गुज़िश्ता आप कमेटी में भी रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको पता ना, मैं बाद में शामिल हुआ था कमेटी में, लेकिन मशावरत हुई है वहां पर भी नहीं होती थी। हाँ, नहीं, उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग की, बल्कि 2 मीटिंग की। उसमें मैंने खुल के बात की कि जो उस वक्त, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई ज़का साहब को बहुत मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं जो अच्छा काम करेगा मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करेगा मैं इंशाअल्लाह ताला उसको क्रिटिसाइज करूंगा जरूर। देखिए उस वक्त जो क्लबों के साथ हुआ, मैंने उसकी भी निशानदेही की। आज ये जो मुल्क में सिक्योरिटी का निजाम इन्होंने किया, किसी से कोई परमिशन नहीं ली, ये क्लबों का 6-6 साल के फैसले हैं, ये कैसे बैठ के फैसले कर सकते हैं? ये अहमद नवाज चांडिया कौन है मलिक साहब? ये अरबाब अल्ताफ, अहमद नवाज चांडिया, ये कौन है ये लोग? ये देखिए, ये अशरफ साहब के भी चहेते हैं और सेठी साहब के भी चहेते हैं। अहमद नवाज साहब हमारे भाई है मेरा, उनके साथ लोटा है, वो लोटा है। इसका मतलब है जहाँ इख्तिदार की राहदारी नजर आई वहाँ घूमने चले गए। ये तो आप कह सकते हैं ना, मेरा तो भाई है, मैं उसको लोटा भाई है तो आप सच बात करें ना। आपने सच बात की, इतना खतरनाक बयान दे दिया कि आमरीत कायम की हुई ज़का अशरफ ने, तो आप बताए ना लोटा नहीं है। इस वक्त देखा जाए तो अहमद नवाज चांडियो ही क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है। जो ज़का को वो कहते हैं ना, तो वो ज़का सब कर रहे हैं। देखिए अभी इन्होंने ये जो मुल्क में सिक्योरिटी, सिर्फ इनको शेख शकील ही मिला है सिक्योरिटी के लिए, और कोई नहीं बंदा मिला के जहाँ पे जाके। अच्छा, शेख शकील को तो छोड़े, लेकिन अब आप ये बात करें कि आपकी बात हुई है ख्वाजा नदीम से, मुस्तफ़ा रमदे से, कि आप लोग मैनेजमेंट कमेटी के अरकान हैं, आप कोई खत लिखें। आपने तो किसने खत भी एक ने लिख दिया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्रिकेट के मामलात में मदाखलत करें। अब तो 12 अगस्त को चले जाएंगे वो। देखिए इकबाल भाई, सबसे पहले एक मुझे ईमेल आई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना, ये उन्होंने पूछा था मुझसे कि आप ये बताइए कि जी ये जो हमने
इम्तियाज सिद्दीकी साहब की जो कंपनी है उसको हायर कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि जो पहले तफदल एंड कंपनी थी, रिजवी एंड कंपनी, वो क्या लेते थे, वो भी किसी ने नहीं बताया। अब ये कितने ले रहे हैं, कुछ पता है आपको? यस, जो मुझे पता चला कि इन्होंने एक केस में अपीयर होने के 10 लाख लिए, जब पांच में ये अपीयर हुए, पता नहीं ये ठीक है या गलत है, जो मुझे पता चला इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये प्रोग्राम देख रहा है तो इसको क्लैरिफाई करे कि हाँ भाई 5 पेशियों के क्या आपने 50 लाख दिए। अच्छा, एक चीज और बताएं, वक्त कम है, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, मिसबाह उल हक के तकर्रुर के हवाले से कोई मशावरत की गई, फोन पर या बातचीत की गई कुछ? कत्तर कोई मुशावरत नहीं की गई, किसी से कोई नहीं पूछा गया। इसीलिए तो मुझे तकलीफ हो रही है कि अपना ज़कात साहब, आप वो क्यों ऐसे काम करते हैं कि हमें बोलना पड़े। आप वो काम करें जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। अगर आप कोई क्रिकेट के लिए बेहतर काम करते हैं तो आप हमें पीछे नहीं पाओगे। मैं ख्वाजा नजीम साहब से भी बात करूंगा, मैं रमदे साहब से भी बात करूंगा कि यार जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करें। जो क्रिकेट के लिए, मैं नहीं चाहता कि अब जो क्रिकेट के हालात हैं ये हॉकी जैसे हो जाए। तो मेरी नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आपका नजम सेठी के साथ बड़ा गहरा रिश्ता नाता है, मुलाकात करते हैं आप, तस्वीर आपकी चलती है, और एक आदमी जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ ले गया वो लिखता है टाइगर जुल्फिकार। तो आपका है नजम सेठी साहब के साथ कोई रिश्ता, नाता, राब्ता? देखिए, आप कहते हैं कि क्रिकेट को तबाही की तरफ ले गया। हाँ। क्या तबाही की इन्होंने मुझे बताइए। उस वक्त मैं आ गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी तबाही है। क्या अंडर 13 ट्रायल नहीं हुआ है? क्या अंडर 16? इस्लामाबाद में जो बाजार गर्म हुआ, 10 क्लबों को वोटिंग के राइट नहीं दिए गए, सियाह सफेद के मालिक बन गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। छोड़ें, मैं अगर उनकी आपको गिनवाना शुरू करूं, मैं तो आपसे इस मौजू पर बात कर रहा हूं कि ये बताइए कि मिसबाह उल हक के हवाले से कोई मशावरत हुई आपसे? कोई नहीं मशावरत हुई, किसी ने कोई नहीं पूछा इकबाल भाई। अच्छा, और दीगर? हाँ, नदीम खान को जो बुलवाया जा रहा है, सलमान नसीर बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, बाबर हामिद को जो बुलवाया गया, तो क्या इनके हवाले से भी कोई मशावरत नहीं हुई जुल्फिकार मलिक साहब? नहीं है कोई मशावरत। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि यार कि अपना ज़कात साहब ऐसे नहीं चलेगा। हाँ। अब अगर कमेटी में हमारा नाम है तो आप हमसे मशवरा करें, सलाह करें। हाँ। ताकि हम आपको कोई बेहतर मशवरा दे सके। आप कह रहे हैं 1 मैन शो हो रहा है? जी बिल्कुल 1 मैन शो। जब तक किसी को अगर कोई पूछता नहीं 1 मैन शो नहीं है तो और क्या है। ना तो नदीम चुनी को पूछा गया। हाँ। अभी इन्होंने एशिया कप की रहनुमाई की है पीसी होटल में, किसी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर को बुलाया? उन्होंने तो पुराने लोगों को छोड़ दिया। आप तो मौजूदा मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तनवीर अहमद उनके साथ होते थे, तारिक सरवर, सबको छोड़ दिया, जितने भी लोग थे। नुमान भट्ट, किसी को नहीं बुलाया गया वहां। तो हाँ, तो देखिए ना, ये 1 मैन शो नहीं है तो और क्या है। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं कह रहा हूँ ना कि ये 1 मैन शो है। मैं कोई गलत बात नहीं करता, ना मैं करनी चाहता हूँ। अच्छा, चलते मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के एक रुकन है अजमत परवेज साहब, जो ज़कात अशरफ के बड़े गहरे दोस्त हैं, साहिवाल के हैं। सुना है साहिवाल के इलेक्शन में भी कुछ स्क्रूटनी का सिलसिला आया था। उन्होंने बयान दिया है कि जुल्फिकार मलिक भागकर लंदन बैठ गया है। क्या ये बात सही है? इकबाल भाई, आपको पता है मैं छोटा मोटा एक कारोबारी आदमी हूँ, बिजनेस है। मैं यहाँ पे क्रिकेट का सीजन है। उनको ये सिर्फ मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहता हूँ कि मैं तो जब जहाज में था तो आप लोगों ने ही मेरा नाम रिकमेंड किया था। मेरी परफॉर्मेंस आपके सामने है। पहली मैनेजमेंट कमेटी में भी मैं जो अच्छी बात और साफ बात और ईमान के साथ जो बात, वो कहते हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आपका नाम दोनों मरतबा रेकमेंड किया। तो मैं इनका किसने दिया मुझे ये बताएं ना। इनमें कौन सी अबिलिटी है, इन्होंने कौन सी क्रिकेट की खिदमत की है। मैं तो 20 साल से क्रिकेट की खिदमत कर रहा हूँ, क्रिकेट की सियासत भी कर रहा हूँ, बैट मैन्युफैक्चर। बस ठीक है मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में बुलाऊंगा। आज आपने एमबी के बल्ले से खुलकर जो है आप स्ट्रोक्स खेले, मैं आपको शो में बुलाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक जुल्फिकार साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मुनीर उल हक मौजूद है, दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीर उल हक। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की थी मलिक जुल्फ़िकार से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, और उन्होंने बड़े खतरनाक सवालात उठाए कि क्या हो रहा है क्रिकेट में। मुनीर, जिस तरह से मैंने उनसे पूछा कि मिसबाह-उल हक को आप कैसे देखते हैं, क्रिकेट कमेटी का मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर मैं तनवीर अहमद से बात बिल्कुल इकबाल, देखिए मुझे तो मिसबाह-उल हक का आना और ज्वाइन करना पीसीबी समझ में नहीं आया। ये सारी चीजों पे ये इख्तियारात इनके पास पहले बहुत तो चेयरमैन के पास क्या इख्तियार है, वो सबको बांटते फिर रहेगा। ये तो एक तो प्रोसेस अभी आपने बताया इतना स्लो है, कोई नहीं हो रहा। खुद उनके रुकन जो है वो कह रहे हैं कि जी उनसे किसी से मुशावरत नहीं हो रही, वन मैन शो चल रहा है। ये चीज देखनी होगी कि प्रोसेस तो बहुत स्लो हो रहा है। हाँ। इस वक्त फिर वही लग रहा है कि जैसे एहसान मानी के दौर में मिसबाह-उल हक को सब कुछ सारे इख्तियार तो एहसान मानी के सारे लोग आ जाएंगे, इसका मतलब पता नहीं, मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है जिस तरह आपने भी बात की है और दीगर लोगों की। बाबर आमिद हुए, नदीम खान हुए। बिल्कुल 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 मुझे यही लग रहा है। और मुझे यही इस वक्त जैसे बात की गई है ना कि मिसबाह-उल हक को पहले भी मिसबाह-उल हक को सारे इख्तियार दे देते इकबाल। आपको याद है उन्होंने चीफ सेलेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे, सब सेलेक्टर, फिर हेड कोच, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग भी देती थी। वो तो आप मतलब ये देखिए, और सब जगह से नाकाम हो गए। जब रमीज आ जाए तो उन्होंने सेलेक्टर भी छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। उनका आना और फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना समझ में नहीं आता। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है लाड़काना रीजन के मुंतखब सदर तनवीर अहमद पानेज़ई साहब। तनवीर अहमद जो है वो खुद भी क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गुज़िश्ता मैनेजमेंट कमेटी थी नजम सेठी की सरबराही में, उसके रुकन भी थे। जो आखिरी इजलास हुआ था उस कमेटी का, कोई नहीं बोला था, तनवीर अहमद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा भाई, कैसे हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तनवीर भाई, क्या हो रहा है क्रिकेट में? क्या स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया? ज़का अशरफ ने, आप हुए, तारिक सरवर हुए, और भी दीगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अभी मलिक जुल्फ़िकार जो थे वो बता रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं मौजूदा क्रिकेट मामलात को? सर, जो मौजूदा क्रिकेट मामलात इस वक्त चल रहे हैं उसमें परेशान कुन बात यह है कि जो ग्राउंड पे रियल फोर्स है, रीजनल ऑर्गेनाइजर्स, वो उसी तरह जिस तरह एहसान मानी साहब के दौर में, जिस तरह रमीज राजा साहब के दौर में दीवार से लगाए गए, और जो ओरिजिनल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो उनके मरहूम मिन्नतें जिन्होंने खेलना है, उनसे पूछा भी नहीं जा रहा, उनको बताया भी नहीं जा रहा, और ऊपर से फैसले हो रहे हैं। तो ये बेचैनी तो पाई जा रही है। ये बेचैनी थ्रू आउट थी। जितने मेरे साथ रीजनल प्रेसिडेंट्स या ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके राब्ते हैं, उनमें ये बेचैनी पाई जा रही है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर नया आ रहा है और जिस तरह हिसाब किताब चल रहा है इस वक्त, तो वो बिल्कुल समझ से बाला तर रहे। हाँ, लेकिन अभी जो सुनने में आया तनवीर भाई के 8 रीजन्स की टीम है, 8 इदारों की। रीजन्स तो 16 हैं। तो क्या ढांचा समझ में आया? और वही नदीम खान के जिसके दौर में जब खत्म हुआ था, ये रीजन्स खत्म हुए थे और सिर्फ 6 सूबाई एसोसिएशन की टीमें थी, वही वापस आ गए हैं। जुनेद जिया जो पहले भी चला रहे थे, वही अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आपको कुछ इल्म है कि टीमों की तादाद कम की जा रही है? सर, एमआरसीए बनी इसी वजह से थी कि जो रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं या जो रीजनल फोर्स है उसको ड्यू राइट दिया जाए, और एक इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि थ्रू आउट द पाकिस्तान 16 के 16 रीजन्स अपर क्रिकेट खेल सके। बदकिस्मती से इमरान खान साहब के दौर में उसको 6 तक महदूद किया गया। उसके नतीजे में हम सब ने बिल्कुल एक इत्तेफाक के तौर पर इसको हर फोरम पे कंटेस्ट किया। लेकिन अब जो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बारे में भी अभी हमें तहफ़्फ़ुज़ात है शदीद किस्म के, क्योंकि किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। वही मिसबाह-उल हक साहब हैं, वही पुराना तर्ज की क्रिकेट है, वही उनके वन मैन शो टाइप की पॉलिसीज चल रही है बोर्ड के अंदर। तो समझ में नहीं आ रही कि जो एक स्ट्रगल थी वो स्ट्रगल गई का, जिस चीज के लिए हम लोग देखें, जो पिछली एमसी थी उनकी भी यही गलती थी कि वो भी उन बंदों को ऊपर ला रहे थे जिनके अपने स्टेक्स थे। सही। और ये एमसी भी वही गलती कर रही है, उन बंदों को प्रमोट कर रही है जिनके अपने स्टेक्स हैं। जो ओरिजिनल लोग हैं जो क्रिकेट को ग्राउंड में चलाते हैं, वो अभी भी पसे पर्दा है। हालांकि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने और पिंडी हाई कोर्ट ने क्लियर कट बता दिया है कि आपने बीओजी बनाना है और आपने जाके इलेक्शंस की तरफ जाना है। लेकिन जो मामला हमें इलेक्शन की तरफ जाके स्टेबिलिटी लानी है, वो तो अभी कोसों दूर है। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है, और बोर्ड में ऐसे बंदे आ गए। अब मैं बात करता हूँ उसकी जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है,
जी जी, अरबाब अल्ताफ साहब है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी इस टाइम पे बनाना बहुत ही उजलत वाला फैसला है। उसकी वजह से एक पूरे सिस्टम में बेचैनी फैल गई है और उन्होंने जिस तरह की चीजें इनिशिएट की है, खुद उनके इलेक्शन कमिश्नर उसको जो है ना कंटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब इन मामलात को उठाना जो है वो एक नए बुरान को जन्म वो तो देना है। अपने बेटे को भी ले आए तनवीर भाई स्क्रूटनी कमेटी में, और अहमद नवाज चांडिया जो गुज़िश्ता जब दौर था सेठी साहब का उनसे मिल रहे थे, वो भी सिया सफेद के मालिक बने हुए। आप नहीं समझते, आप लोग ऑन ग्राउंड हैं, आप रीजन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, आप लोगों की इनपुट होनी चाहिए या इन लोगों की इनपुट होनी चाहिए? सर, जो जैसे आपने पहले मुझसे बात की, तो जब हमारी आखिरी एक हफ्ता बच गया था सेठी साहब के दौर में, जो हमारी एमसी थी, आपने आवाज उसमें भी मैंने यही आवाज बुलंद की थी और आज भी मैं अपने उसी स्टैंड पे कायम हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ताकत का महवर है या जो ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं या जो रियल ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो उनकी इनपुट हो, उनके हवाले सिस्टम हो, वो डोमेस्टिक को संभाले और वो डोमेस्टिक को अपने हिसाब से चलाएं, उनके साथ मुशावरत हो, न कि कोई इम्पोज किया जाए बंदों को और इस तरह के बंदे लाए जाएं जिनके अपने स्टेक्स हों। ठीक, आखिरी एक जुमले में बताएं, ज़का अशरफ से आपका कोई राब्ता हुआ? ज़का साहब से मैं रब्ते में हूँ, लेकिन इस हवाले से जो मेरी और आपकी गुफ्तगू है, इस पर अभी तक हमारी कोई भी गुफ्तगू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद लाड़काना रीजन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। मुनीरुल्लाह का आज हमारे साथ मौजूद है, बोलने का कम मौका मिला, लेकिन इस ब्रेक के बाद आएंगे, इनसे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल तनवीर अहमद लाड़काना रीजन के सदर और साबिक मेंबर मैनेजमेंट कमेटी हमारे साथ मौजूद थे। उनसे पहले मौजूदा मेंबर मैनेजिंग कमेटी जुल्फ़िकार मलिक साहब मौजूद थे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल-हक। मुनीर, जो क्रिकेट के मामलात हैं, आपने मिसबा पे तो बड़ा सही कहा कि क्रिकेट के मामलात आप एज अ तजियाकार किस निगाह से देखते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट में 22 दिसंबर को रमीज को हटाया, फिर सेठी साहब आ गए, 4 महीने का वक्त मिला, 2 महीने और मिले, फिर सेठी साहब को हटाया, ज़का अशरफ आ गया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंटरिम पीरियड है ये भी शायद एक्सटेंड हो जाएगा, जिस तरह सियासत में चीजें चल रही हैं ना। आपको पता है सेठी साहब का भी पीरियड एक्सटेंड हुआ, 2 महीने ये भी कुछ एक्सटेंड होगा, क्योंकि चीजें बहुत स्लो हैं, प्रोसेस वो नहीं है कि जिसको लेकिन अगर इलेक्शन नहीं हुए, ज़का अशरफ को तो कहा गया आप इलेक्शन कराएं, उनके इलेक्शन अभी 1 महीना होने को आ रहा है, नहीं हुआ, कोई पेशरफ नहीं हुई। पेशरफ अभी मुझे फिलहाल लग भी नहीं रहा है ऐसा कुछ। फिलहाल यही लग रहा है कि इंटरिम सेटअप चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल के पाकिस्तान गवर्नमेंट का कुछ डिसाइड ना हो जाए कि किसकी गवर्नमेंट आती है, फिर ये चीजें फाइनलाइज होंगी। अब पूरी सेटअप में नहीं, वही सेटअप जो वजीर आजम आएगा उसमें भी चलता रहेगा। मुझे भी लग रहा है कि यही चलता रहेगा, कि इस वक्त जो आपको पता नहीं प्रायोरिटीज दूसरी हैं। हाँ। ये फिर थोड़ा सा बात की प्रायोरिटीज, लेकिन सबकी नजरें मुनीर क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप पे नहीं लगी होगी। बिल्कुल लगी होंगी, लेकिन बात ये है कि अभी जो चूंकि क्रिकेट सीजन शुरू हो जाएगा, एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप, तो वो वक्त तो निकल जाएगा, उस वक्त शायद ये चीजें ना हो, लेकिन उसके बाद फिर फौरन इनका पीरियड भी खत्म हो जाएगा, फिर उनका एक्सटेंड करना पड़ेगा। चीजें जो चल रही है ना इकबाल, वो बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। और आप इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं ना, एक परमानेंट चेयरमैन बनने की, वो फिलहाल चीजें इतनी आसान नहीं है। मिसबाह-उल-हक को आप कैसे देखते हैं? क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है, तो अगर वो सिलेक्शन कमेटी भी अपनी मर्जी की ला रहे, उनका इनपुट होगा, तो वो खुद सेलेक्टर क्यों नहीं बन जाते? पहले भी बन चुके हैं वो। पहले तो आए थे कि निकी आर्थर को एक्सटेंड करना है नहीं करना, उनको टर्मिनेट कर दिया, खुद वो उनकी जगह आ गए, उसके बाद वो चीफ सेलेक्टर ही बन गए। और कहा यह गया इकबाल कि चीफ सेलेक्टर और हेड कोच चूंकि एक ही होगा, इसलिए हम पूरी जिम्मेदारी ले गए वो। और जिम्मेदारी की क्या आपने देखा कि क्या जिम्मेदारी ली और क्या, और कितना बड़ा तजाद है कि एक पाकिस्तानी टीम के हेड कोच को आप एक डोमेस्टिक टीम का उसका इस्लामाबाद, अब वहाँ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, अब उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी टीम में आना चाहते हैं। ये हेड कोच ज़का साहब को सोचना चाहिए था ना अभी जो मामला। अभी तो मुझे तो ये लग रहा है कि ज़का साहब हैं, कहा जा रहा है कि उनके पीछे कोई सहाफ़ी भी हैं जो उनको चला रहे हैं और चीज़ें उनके कहने पर चल रही हैं, जो कल पीसीबी की किसी तकर्री भी उनकी मुमकिन तौर पर हो सकती है। तो वो मिसबाह-उल-हक के बड़े करीबी हैं, वो मिसबाह-उल-हक लाए। देखिए राशिद लतीफ़ आपने देखा, उसने मना कर दिया, उन्होंने कह दिया जी मुझे मिसबाह ने बुलाया था, मैं एक दिन चला गया था, इसके अलावा मेरा कोई क्रिकेट कमेटी में ना आने का प्रोग्राम में ना आऊंगा। लेकिन इंज़माम-उल-हक के बारे में आम ये है कि शायद वो चीफ सेलेक्टर बनने जा रहे हैं, मुमकिन है। दुआ करते हैं हालात बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीरुल-हक तशरीफ लाए। मुनीरुल-हक मारूफ क्रिकेट तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इस प्रोग्राम में हमने मलिक जुल्फ़िकार को भी लिया, तनवीर अहमद को भी लिया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की यह एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।